बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है बायोस्टैटिस्टिक का यूनिट 3 स्टार्ट किया था, जो कि हमारे साथ था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऑलरेडी 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे मीडियन एंड मोड को, जो कि हमने ऑलरेडी भी इसकी डिफिनीशन डिस्कस किए है पार्ट 1 में। लेकिन इसकी जितनी भी डिटेल है कि मीडियन हम किस तरीके से इंडिविजुअल वैल्यू के लिए, इंडिविजुअल डेटा के लिए, फिर हम कंटिन्यूस डेटा के लिए और फिर हम डिस्क्रीट डेटा के लिए किस तरीके से मालूम करते हैं, तो उसको मालूम करेंगे। फिर इसके बाद हम मोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोड को हम किस तरीके से इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट डेटा है, जो कंटिन्यूस डेटा है, उनके लिए किस तरीके से हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं मीडियन से। ये जो सामने इसका जो निशान दिखाई आप लोगों को दे रहा है, जो सिंबल है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी सिंबल को हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, ये आप लोगों को देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, इस तरीके से हम इसी सिंबल के साथ हम मीडियन को जाहिर करते हैं। तो लिखा गया है कि द एग्जैक्ट मिड वैल्यू इन अ डेटा सेट दैट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, वो एग्जैक्ट मिड ऑफ द डेटा सेट जो कि हमारे साथ डेटा को बिल्कुल मिड पे डिवाइड करे, जैसे कि मतलब 50% डेटा एक साइड पे हो जाए और 50% डेटा दूसरी साइड पे। ठीक है, तो उसी मिड वाली पॉइंट को, उसी मिड वाले फिगर को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। फर्दर लिखा गया है कि मीडियन को हम क्या कह सकते हैं, मेजर ऑफ पोजीशन भी कह सकते हैं। तो अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि मेजर ऑफ पोजीशन जो है ना वो मालूम करे किसी भी इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए या किसी भी कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, तो फिर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये मीडियन की ही बात हो रही है। अब यहाँ पे हमारे साथ जो मीडियन ऑफ इंडिविजुअल डेटा है या मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से मालूम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें डेटा मिली है कि 5, 4, 3, 2, 7, 8, 15, 20, 35, 40 एंड 50। ठीक है, तो इसी डेटा की अब हम अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि मीडियन को हम अरेंजमेंट के बगैर नहीं मालूम कर सकते। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पास्ट फर्स्ट में भी डिस्कस किया था कि मीडियन के लिए जब भी हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो कंटिन्यूस डेटा के लिए हो, चाहे वो इंडिविजुअल डेटा के लिए हो, चाहे वो डिस्क्रीट डेटा के लिए, पहले हम उसके डेटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, या तो असेंडिंग आर्डर में और या तो डिसेंडिंग आर्डर में। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं ये जो डेटा हमें मिली है, अगर आप इसको काउंट कर ले तो ये हमारे साथ टोटल कितने नंबर है, 11 एन नंबर है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, तो ये 11 एन नंबर डेटा है, जो कि हमारे साथ क्या है, ऑड है। ठीक है, ऑड नंबर है, 11 जो है ना वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब ऑड नंबर के लिए तो मीडियन निकाला बहुत ही ईजी है, क्योंकि ऑड नंबर में जो 5 नंबर्स है वो एक साइड पे हो गए और 5 नंबर दूसरी साइड पे, तो इसका जो मिड वैल्यू है जो कि 8 है। ठीक, तो 8 जो है ना वो हमारे साथ मीडियन नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सबसे दरमियान में आता है, 50% डेटा एक साइड पे हो गए और 50% डेटा दूसरी साइड पे हो गए। लेकिन अब अगर हमारे साथ इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर के लिए हम किस तरीके से क्या निकालेंगे, जो मीडियन है वो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इन इंडिविजुअल सीरीज़। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे साथ इवन नंबर आ गया, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम सारे जितनी भी डेटा हमें मिली है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें कितने नंबर मिल गए हैं, 12 नंबर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर मिले हैं। ठीक है, अब इसी 10 नंबर को हम क्या करेंगे, बिल्कुल मिड पे डिवाइड करेंगे। जब इसको मिड पे डिवाइड करेंगे तो एक साइड पे 4 नंबर हो गए और दूसरी साइड पे 4 नंबर हो गए, इसके बीच में जो 2 नंबर्स आ गए 20 एंड 25। ठीक है, अब इसी 20 एंड 25 को हम क्या करेंगे, ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और इससे जो वैल्यू आएगी तो वो हमारे साथ इस जो इवन नंबर्स जितनी भी मिले हैं, ठीक है, ये जो जितनी भी नंबर्स हमें मिले हैं, इसका वो क्या होगा, वो इसका मीडियन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ फिर मीडियन होगा इसी वैल्यू के। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मीडियन निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। अब चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ।
साथ दो कॉलम प्रेजेंट होगी, एक होगी डेटा की और एक होगी किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, तो अब डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए हम किस तरीके से मीडियन को निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें दो कॉलम्स ऑलरेडी मिल गए होंगे। ठीक है, एक होगी एक्स और एक होगी फ्रिक्वेंसी। अब जो एक्स वाली वैल्यू है और जो फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू है वो तो ऑलरेडी हमें मालूम है, लेकिन अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम किस तरीके से निकालते हैं। पहले हम इस 2 को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ कुछ भी हम ऐड नहीं कर सकते। फिर हमारे साथ 2 एंड 4 को ऐड करेंगे तो इससे 6 आएगा। इसी तरीके से 6 के साथ फिर 3 को ऐड करेंगे तो उससे 9 आएगा। फिर इसी तरीके से हम इन सब को ऐड करके हम तो इसके लास्ट में जो आएगी ना, ये जो 34 आई है, तो ये हमारे साथ समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी भी होगी। अगर आप लोग इस फ्रिक्वेंसी को काउंट कर लेना, ये जो 2 4 3 5 ये सब अगर आप लोग काउंट कर लेना तो इससे 34 आएगी। ठीक है, और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी है। अब हम क्या करते हैं, अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो फार्मूले में लिखा गया है कि पहले हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी प्लस 1। ठीक है, जितनी भी फ्रिक्वेंसी हमारे साथ आई है तो उसको क्या करेंगे, उसको प्लस करके उसकी एडिशन करके फिर उसके साथ 1 प्लस करेंगे और वही जो भी वैल्यू आएगी तो उसको डिवाइड करेंगे 2 पे। ठीक है, तो वही जो भी डेटा हमारे साथ आ जाएगी, जो भी आंसर आएगी समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ही मीडियन का नाम देंगे इन डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, कि हम डिस्क्रीट सीरीज़ में कि हम मीडियन को डिस्क्रीट सीरीज़ में किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ जो फ्रिक्वेंसी आई है वो क्या है, वो 34 है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी जो है ना वो 34 है। अब हम क्या करेंगे, 34 के साथ 1 को प्लस करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा तो उसको डिवाइड करेंगे 2 पे। ठीक है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, पुट करते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, तो जब हम 34 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो इससे आएगा 35। ठीक है, 35 डिवाइड बाई 2 इससे आएगा 17.5। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ जो भी यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मिली है, ठीक है, तो उसमें 17 किधर भी नहीं है। ठीक है, 17 एक जगह पे भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सोचें तो 17 हमारे साथ क्या है, 18 के करीब है, जबकि 14 से भी दूर है और 24 से भी दूर है। तो हम क्या करेंगे, इस 18 को ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 18 को हमने सेलेक्ट किया। अब 18 हमारे साथ क्या हो गया, ये जो है ना ये मॉडल हो गया। ठीक है, मॉडल ऑफ कॉलम हो गया। इस मॉडल कॉलम को हम क्या करेंगे, इसका जो यहाँ पे जो x का डेटा मिली है हमें, जो कि क्या है, जो कि 9 है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हो गई, ये 9 जो है ना ये असल में इन सारे डेटा का मीडियन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम डिस्क्रीट डेटा के लिए मीडियन निकालते हैं। अब चलते हैं कंटिन्यूअस डेटा की तरफ कि हम किस तरीके से कंटिन्यूअस डेटा की मीडियन निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यूअस डेटा में हमारे साथ क्या होगी, क्लास इंटरवल्स होगी। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल भी दिए गए होंगे, इसके साथ साथ फ्रिक्वेंसी भी दिए गए होंगे, लेकिन जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको हम खुद फाइंड करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। 2 को 2 की जगह पे लिखेंगे 2 को, फिर हम प्लस करेंगे 4 से। ठीक है, और इसी तरीके से 6 आएगी, फिर हम 6 को 3 से ऐड करेंगे। ठीक है, 3 को 6 से ऐड करेंगे तो उससे 9 आएगी। इसी तरीके से फिर 2 प्लस करेंगे इसके साथ तो उससे 11 आएगी। फिर 4 प्लस करेंगे तो 15, 21 एंड इसके साथ साथ 25 एंड 30। ठीक है, तो इस तरीके से हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को फाइंड करेंगे। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के बाद हम फार्मूले की तरफ देखें कि फार्मूले में लिखा गया है कि समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई 2। हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी की समेशन को हम 2 पे डिवाइड करेंगे और उससे जो आंसर आएगा तो वो हमारे साथ क्या होगा, क्लास मॉडल होगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी आई है वो क्या है, वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट डिजिट है वो 30 आया है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सारी फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो इससे भी 30 आएगी। ठीक है, तो ये जो 30 आएगी इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 15। ठीक है, अब हमारे साथ 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्लास है ये हमारे साथ यहाँ पे इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ना वो 15 है। ठीक है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया इज़ अ मीडियम। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे हमारे साथ जो वैल्यू है वो 2 वैल्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि 41 से लेकर 50 तक है। ठीक है, तो ये जो है ना ये तो एक क्लास है। अब इसके लिए हम एक सिंगल फिगर्स को या सिंगल जो रिप्रेजेंटेटिव फिगर है वो मालूम करना चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, नाउ आइडेंटिफाई द बाउंड्री सो फॉर द मीडियन लाइन इज़ द अबाउट यू। अगर आप लोग इस अबाउट टेबल में देख ले, ठीक है, तो इसका जो 41 है उसका और 50 का, इसकी हम बाउंड्री लाइन्स है वो मालूम करेंगे। तो इसकी जो बाउंड्री है तो 50 का क्या होगा,
50.5 होगा, ठीक है। इसके साथ 0.5 को प्लस करेंगे और ये जो 41 है इससे 0.5 को माइनस करेंगे, तो ये होगा 40.5, ठीक है। तो अब इसका जो बाउंड्री लाइन है वो भी मालूम हो गया। फार्मूले में पुट करते हैं। इसका जो मेन फार्मूला है इसको आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जो मीडियन है, ये आप लोग देख सकते हैं, मीडियन को हम इसी निशान से जाहिर करते हैं, ठीक है। कि जो मीडियन है वो हमारे साथ बराबर है किस चीज़ का, लोअर बाउंड्री, ठीक है। लोअर बाउंड्री हो गई जो कि हमारे साथ जो मॉडल क्लास है ना उसका लोअर बाउंड्री। इसके साथ साथ एक जो है ना वो वेट है, ये फ्रिक्वेंसी है, समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई 2 एंड कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, नोट में मैंने लिखा है कि जो एक्स है ये हमारे साथ क्या है, मीडियन को जाहिर कर देती है, एक्स के ऊपर ये जो निशान है, ठीक है। इसके साथ साथ जो एल है वो लोअर बाउंड्री है जो मॉडल क्लास है उसका, ठीक है। और एक जो है ना वो हमारे साथ वेट हो गया। इसके साथ साथ जो एफ़ है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन कॉलम, जो मीडियन कॉलम हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, जो मॉडल क्लास है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लेंगे, ठीक है, इस फार्मूले में पुट करेंगे। इसके साथ साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे साथ प्रीसीडिंग कॉलम का, यानी प्रीसीडिंग कॉलम कौन सा हो गया, अब आप लोग देख सकते हैं इससे जो साबिक़ा कॉलम है, ठीक है, यानी 15 से ऊपर जो कॉलम है इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 11 हो गया, ठीक है। इसको हम प्रीसीडिंग कहते हैं। और ये जो नीचे हो गई ये जो 21 है ये फॉलोइंग है, ठीक है। तो फॉलोइंग कॉलम 21 वाली है और प्रीसीडिंग जो है ना जो साबिक़ा होती है जो 11 है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। फिर लिखा गया है कि समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी टोटल फ्रिक्वेंसी जो है, ठीक है। तो इन सब को आप फार्मूले में पुट करेंगे। अगर फार्मूले में हम पुट करेंगे तो इससे आएगा जो मीडियन है, मीडियन बराबर है हमारे साथ किस चीज़ की, 40.5। 40.5 हमने क्यों पुट किया, क्योंकि ये हमारे साथ लोअर बाउंड्री की वैल्यू है, ठीक है। लोअर बाउंड्री की वैल्यू हमने ऐड किया, प्लस 10 वेट है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो क्लास के जितने भी एक कॉलम में या जो क्लास इंटरवल है उसमें कितने वैल्यूज़ है, कितने नंबर्स है, तो 1 to 10 है, तो 10 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। फिर डिवाइड बाई 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ फ्रिक्वेंसी जो है ना ये जो सामने जो मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट किया है इसकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो 4 है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो 4 है, इस वजह से हमने 4 सेलेक्ट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूले में फिर लिखा गया है कि जो टोटल फ्रिक्वेंसी है जो कि हमारे साथ 30 आई है, तो 30 को डिवाइड करेंगे किस चीज़ पे, 2 पे, ठीक है, एंड माइनस 11। और 11 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो प्रीसीडिंग क्लास है, ठीक है, जो प्रीसीडिंग कॉलम है, ये आप लोग देख सकते हैं ये प्रीसीडिंग कॉलम का, ठीक है, तो उसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लगाया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 40.5 को हम ऐड करेंगे 10 के साथ, इससे आएगा 50.5, ठीक है। 50.5 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे, और ये जो 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इससे आएगा 15, ठीक है। जब इससे 15 आएगा तो ये 15 हम डिवाइड माइनस करेंगे 11 से, और इसका जो 50.5 है इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पे। इसका 50.5 को जब डिवाइड करेंगे 4 पे तो इससे आएगा 12.6, ठीक है, और इससे आएगा 4। आप लोग कर ले इसकी कैलकुलेशन, तो 4 आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 12.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो इससे आएगा 50.4 या 50.5, ठीक है। तो ये हमारे साथ मीडियन हो गया किस क्लास का, कंटिन्यूअस सीरीज़ का, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए हम मीडियन इसी तरीके से निकालते हैं। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब चलते हैं मूड की तरफ। मूड क्या होती है, मोस्ट फ्रिक्वेंसी अकरिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट। जो मोस्ट फ्रिक्वेंसी अकरिंग डेटा सेट में जो मोस्ट फ्रिक्वेंसी अकरिंग सेट होती है, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। रिमेंबर रखें कि मूड जो है ना वो हम इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। तो इंडिविजुअल को बिल्कुल हम निकाल देते हैं मूड से, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए बहुत आसान है। जब हम एक कॉलम को देख लेते हैं और उसमें जिस वैल्यू की, जिस क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, तो उसी को ही हम क्या, मूड का नाम दे देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस एग्जांपल में आप लोग देख लें तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये हमारे साथ डेटा हो गए। इसकी फ्रिक्वेंसी को अगर आप लोग देख ले तो 5, 7, 3, 7 एंड 4 है। तो 7 जो है ना वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, इस वजह से हमने इन दोनों क्लासों को मूड का नाम दे दिया, ठीक है, यानी ये मूड हो गए, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है। अब कंटिन्यूअस डेटा के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग कवर से सुन ले तो समझ आ जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूअस डेटा के लिए हमें मिली है क्लास इंटरवल, ठीक है, और क्लास इंटरवल की मिली है फ्रिक्वेंसी। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये रिमेंबर रखना है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो तो उसी को ही हम मॉडल क्लास सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसी 8 को हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी बाउंड्री क्या आएगी, 16 से हम -5 को माइनस करेंगे और 20 के साथ हम -5 को प्लस करेंगे, ठीक है, सॉरी प्लस 0.5 करेंगे, ठीक है। तो 16, तो ये हमारे साथ होगा ये 16 15.5, ठीक है, और ये हमारे साथ होगा 20.5, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फार्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू को। पहले फार्मूले को देखते हैं, फार्मूले में क्या है। फार्मूले में लिखा गया है कि हमारे साथ जो मोड है वो बराबर है लोअर बाउंड्री की, ठीक है। लोअर बाउंड्री जो मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर बाउंड्री है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे साथ एफएम है, एफएम का क्या मतलब है, एफएम मतलब कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है, ठीक है, वो लिखेंगे। एंड माइनस एफ वन हमारे साथ क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है, जो कि सबका क्लास होती है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे डिवाइड बाय 2 FM। 2 FM का क्या मतलब है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। माइनस एफ वन यानी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी को हम माइनस करेंगे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से, और फिर उसी से माइनस करेंगे F2 को, जो कि हमारे साथ क्या है, जो कि फॉलोइंग क्लास की फ्रिक्वेंसी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, वो 6 होगी, ठीक है, और जो फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी है वो 8 होगी, ठीक है, सॉरी 4 होगी, जबकि मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी 8 होगी। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब चलते हैं इसी वैल्यू को फुट करके इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि मोड जो है ना वो बराबर है हमारे साथ किस चीज़ की। अब लिखेंगे हम जो लोअर बाउंड्री है, ठीक है, मॉडल क्लास की, तो वो है हो गई 15.5 प्लस 8 हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे साथ फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है, मॉडल क्लास की। -6 हमारे साथ क्या थी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 हमारे साथ जो थी ना वो F1 थी, यानी प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी जो थी, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ऊपर लिखा गया था कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को के साथ, ठीक है। -6 जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी हमने लिख ली, ठीक है, और जो -4 पर हमने फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी लिख दी है, ठीक है, यानी जो मॉडल क्लास है उसकी जो फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी है। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। इसको फर्दर कैलकुलेट कर देते हैं, तो लिखा गया है कि जो मोड है वो बराबर हो गई, इसको अपनी जगह पे हमने रख दिया। अब जो ब्रैकेट की वैल्यूज़ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो लिखा गया है कि 2 आ गई, क्योंकि 8 - 6, ठीक है, तो उससे 2 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 16 आएगी, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 16, एंड ये जो है ना ये हमारे साथ माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है। आप लोगों ने पहले मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि माइनस माइनस प्लस होती है, तो ये हमारे साथ -10 आ गया। माइनस हमने इस वजह से लगा लिया क्योंकि 6 ज़्यादा नंबर है, ठीक है, और इसके साथ माइनस है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। अब फर्दर इसको पढ़ते हैं, लिखा गया है कि मोड जो है ना वो हमारे साथ फर्दर क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, 16 से 10 को माइनस करेंगे तो उससे आएगा 6, ठीक है, और ये 5 अपनी जगह पे आ गया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये 10 आएगी, ठीक है, और ये जो है ना ये अपनी जगह पे आ गई 15.5 प्लस 10 डिवाइड बाई 6, ठीक है, ये आ गई। अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि 15.5 अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो इससे आएगी 1.6, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हमारे साथ जो मोड आ गया तो वो क्या है 17.1। तो इसी फार्मूले के साथ हम निकाल सकते हैं मोड ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। इस पर आप लोगों ने कोशिश करनी है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर ले तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि अगर हमारे साथ एक क्लास है, ठीक है, और उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाई है, लेकिन वो सबसे हाईएस्ट क्लास हो गया, ठीक है, जो मॉडल क्लास है वो सबसे हाईएस्ट हो गया, उसके आगे और क्लास नहीं है, प्रीसीडिंग और फॉलोइंग क्लास तो है लेकिन प्रीसीडिंग क्लास नहीं है। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, या अगर हमारे साथ एक ऐसा मॉडल क्लास हो गया जो कि सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रखती है लेकिन क्या है सबसे लास्ट जो लोवेस्ट क्लास है वो हो गया, ठीक है, जो लोवेस्ट क्लास है वो ही मॉडल क्लास हो गया। तो उस दौरान हम उस टेबल में क्या करेंगे, ठीक है, उसकी प्रीसीडिंग और जो फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी है वो नहीं होगी, प्रीसीडिंग तो होगी लेकिन फॉलोइंग नहीं होगी। तो इस दौरान हम क्या करेंगे, इस दौरान हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे साथ ये हो गया, ठीक है, ये एक क्लास हो गया, ठीक है,
तो इस क्लास में आप लोग देख सकते हैं जो प्रीसीडिंग क्लास है वो नहीं है, यानी फर्स्ट क्लास की क्या है, मॉडल क्लास जो है ना वो फर्स्ट क्लास बन गया, ठीक है। तो इसकी प्रीसीडिंग क्लास नहीं है। तो इसी मॉडल क्लास के साथ हम ऐसा करेंगे कि इसकी जो लोवेस्ट डेटा है, ठीक है, यानी 1 + 5 करेंगे, ठीक है, और इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे साथ क्या होगा, वही ही मूट होगा। तो इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है एक्सेप्शनल केसेस में, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो मीडियन एंड मूट था वो भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे पहले जो हमने मीन पढ़ा था उसका भी समझ आ गया होगा। तो चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।